और सामुद्रिक शास्त्र में हमारे यहाँ ऐसी विधा है, उसमें शरीर के अलग-अलग अंगों की बनावट से लेकर के और शरीर पर होने वाले अलग-अलग चिन्हों का, जिसमें कि आपके मस्से हैं, तिल हैं, इन सब का भी वर्णन किया गया है। उसके शुभाशुभ फल को हम लोग उसमें समझ सकते हैं और स्वयं समझ सकते हैं घर बैठे। इसी आधार पर आज हम बात करेंगे तिल को लेकर। शरीर पर आपने देखा होगा, सफेद रंग के तिल होते हैं, काले रंग के होते हैं, ब्राउन रंग के होते हैं और कुछ हल्के हरे रंग के इस प्रकार के तिल बन जाते हैं शरीर पर, जो अलग-अलग विभिन्न अंगों पर बनते हैं और उनके अलग-अलग फल होते हैं। खासकर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि स्त्रियों के कौन से अंग पर तिल ज्यादा शुभ माना जाता है और पुरुष के कौन से भाग पर, कौन से अंग पर तिल शुभ माना जाता है। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ इसका बहुत डिटेल में चर्चा है, लेकिन आज संक्षिप्त में इस विषय को रखेंगे। पुरुष वर्ग के लिए अगर उसके दाएं हाथ पर या फिर हाथ के इस भाग पर या फिर बाजू वाले भाग पर या फिर गर्दन के या फिर फेस के इस हिस्से पर, यानी दाएं ही ओर अगर कहीं भी तिल होता है, उसमें फिर अलग-अलग वहां पर विस्तार होता है कि कौन सी चीज में वो तिल किस चीज के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वो विषय थोड़ा हट के है, उस पर नहीं हम विस्तार करेंगे। तो दाएं भाग पर अगर इस प्रकार से तिल होता है तो वो शुभ माना जाता है। ठीक है, विस्तार से हम जब आगे चर्चा करेंगे कि कहां पर तिल होता है तो क्या उसका फल होता है, वो हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। स्त्री के बाएं तरफ, बाएं अंग पर, खासकर गाल, कपोल पर, मस्तिष्क पर, उसमें से मस्तिष्क पर तो बहुत शुभ माना जाता है, गाल पर अत्यंत शुभ माना जाता है और गर्दन के इस भाग पर। और उसमें भी एक चीज है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर पुरुष के इस तरफ और स्त्री के बाएं तरफ अगर जो है तिल आगे की तरफ होता है या फिर कंधे से आगे की तरफ झुका होता है, तो ये बहुत शुभ होता है, खासकर धनागम की स्थितियों को मजबूत करने वाला होता है। पृष्ठ भाग में जब वो चला जाता है तो वहां पर थोड़ा न्यूनता लाने का काम करता है। इस बात को आप समझ लें। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन से तिल श्रेष्ठ होते हैं, थोड़ा उसको भी हम लोग समझ लें। ठीक है, किस भाग पर तिल होते हैं वो तो हमने समझ लिया कि स्त्री के कौन से भाग पर और पुरुष के किस भाग पर शुभ रहेगा, लेकिन कौन से तिल शुभ माने जाते हैं, कितने प्रकार के तिल होते हैं। देखिए, प्रायः करके हम अगर बात करें तो तिलों की, जैसे मैं बात कर रहा था, हल्के हल्के काले रंग के, ब्राउन रंग के, शहद के कलर में पीले और हल्के हरे रंग के, काले की अपेक्षा जो डार्क ब्लैक होता है उसको, उसकी अपेक्षा हल्के ब्राउन वाला तिल जो है बहुत अच्छा माना जाता है। खासकर हल्के हल्के ग्रीन रंग में, जैसे पन्ना जैसे रंग में अगर है तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग बड़े लकी होते हैं, खासकर कुछ जगहों पर तो तिल बहुत शुभ संकेत होता है।